Very good morning to all students. In continuum mechanics, next we will start chapter second. Analysis of stress in continuum. इसमें न्यू वर्ड आ रहा है अपना स्ट्रेस. स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बट इससे पहले मेन 2-3 डेफिनेशंस हैं, उनको क्लियर करेंगे. सबसे फर्स्ट डेफिनेशन डिफाइन करोगे डेंसिटी. डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हो रो से. कैसे डिफाइन करते हो? रो इक्वल टू एम अपॉन वी. डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब किसी भी स्मॉल एलिमेंट के लिए बात करें तो उसके लिए जैसे इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो. रो इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वी and limit delta v tends to 0, and in this case this term equal to dm upon dv. तो यहाँ से अपने पास dm इक्वल टू रो इंटू dv. ठीक है, तो dm की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई. किसी भी स्मॉल एलिमेंट के लिए dm इक्वल टू रो इंटू dv. ठीक है, डेल m एंड डेल v क्लियरली इजीली बता सकते हो सभी. डेल एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल एंड डेल वी वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इन कंटिन्यूम. ठीक है, ये मास को प्रेजेंट कर रहा है और ये वॉल्यूम को. तो सबसे फर्स्ट डेंसिटी को डिफाइन किया हुआ है. रो इक्वल टू डी एम अपॉन डी वी, देन डी एम इक्वल टू रो इंटू डी वी. Del m be the mass of the particle in a continuum and del v be the volume of the particle. Next we will define force. Force generally define करते हो F equal to m into a, mass into acceleration. Next force को define करेंगे continuum के according, कि continuum के according force कितने टाइप का होता है और इसको किस तरह से define करेंगे, क्या क्या इस वैल्यूज होंगी. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन कंटिन्यूम. फर्स्ट बॉडी फोर्सेज एंड सेकेंड वन इज सरफेस फोर्सेज. बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. दोनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. डेफिनेशन लर्न करनी है कि इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे. देखो, सबसे फर्स्ट डिफाइन करेंगे यहाँ पर बॉडी फोर्स. इसमें क्या होता है कि ये जो फोर्स है, कोई भी जैसे 2 बॉडीज हैं ये, ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं है ये, तो इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, इसमें इन पार्टिकल्स पर इस एक्सटर्नल बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? बॉडी फोर्स. ठीक है, तो डेफिनेशन है ये, तो ध्यान लर्न करना है. अ फोर्स विच एक्ट ऑन ईच पार्टिकल ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी एट अ डिस्टेंस. ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे हो, डिस्टेंस पे होंगी तभी तो अदर बॉडी के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा. ठीक है, नॉट इन कॉन्टैक्ट. तो फोर्स विच एक्ट on each particle of a body due to another body at a distance, then force is called body force. इसको देखो, इस फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हो. body forces are forces which act on all particles of a body due to external body or external effect without being contact. ठीक है, क्लियर है, इजी लैंग्वेज है. तो किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल बॉडी या अदर बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स लग रहा है वो बॉडी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है. ग्रेविटेशनल फोर्स आर बॉडी फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स जो है mgh, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स किस में आएगा? बॉडी फोर्स में, क्योंकि ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग ही कोई भी, इसी फोर्स के अकॉर्डिंग जो भी अर्थ है, पृथ्वी है, वो सभी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट में हो गई. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बॉडी फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ
बॉडी फोर्स। अब बॉडी फोर्स को डिफाइन कर रहे हो, बॉडी फोर्स, इसको टू फॉर्म में डिफाइन करोगे। बॉडी फोर्स आर टेकन एज पर यूनिट मास एंड बॉडी फोर्स आर टेकन एज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जहाँ पर यूनिट मास डिफाइन करोगे इसको, उसको रिप्रेजेंट करोगे एफ आई। पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करोगे, बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आर रिप्रेजेंटेड बाय एफ आई बार। ठीक है, तो टू फॉर्म में डिफाइन होता है बॉडी फोर्स, पर यूनिट मास एंड पर यूनिट वॉल्यूम। बॉडी फोर्सेज आर टेकन एज फोर्स पर यूनिट मास एफ आई और फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम एफ आई बार। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डेंसिटी क्लियर होना चाहिए, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, जिसके अकॉर्डिंग डी एम इक्वल टू रो इंटू डी वी। फोर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेज, बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स। बॉडी फोर्स डेफिनेशन हो गई, बॉडी फोर्स एज फोर्सेज विच एक्ट ऑन पार्टिकल ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल बॉडी और एक्सटर्नल इफेक्ट विदाउट नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट डिफाइन करेंगे कि बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एफ आई को किस तरह से डिफाइन करेंगे और एफ आई बार इसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे रो इक्वल टू डी एम अपॉन डी वी है, इसी तरह से एफ आई और एफ आई बार इन दोनों को डिफाइन करेंगे। ये कोई भी पार्टिकल है, let P be a particle in a continuum and del V be the volume या स्मॉल वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। जहाँ भी डेल की बात होगी वहाँ क्लियर अपने आप ऑब्वियस है कि स्मॉल एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, डेल वी बी द स्मॉल वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूमेट्रिक element of a continuum. Del V be the small volumetric element and del M be the mass of the particle in a continuum and rho be the density of a small particle, ये small element in continuum। so, यहाँ नेक्स्ट फर्स्ट डिफाइन करोगे बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। किससे रिप्रेजेंट करोगे, पर यूनिट मास एफ आई, स्मॉल एफ आई है ये। ठीक है, इसको क्लियर बनाओगे, एफ आई इक्वल टू डेल एफ आई अपॉन डेल एम। पर यूनिट मास की बात हो रही है, डेल एम से डिवाइड करोगे एंड लिमिट डेल्टा एम टेंड्स टू 0। ठीक है, डेल एफ आई, यहाँ डेल एफ आई इज बॉडी फोर्स acting on the mass del m। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, डेल एफ आई बी द बॉडी फोर्स एक्टिंग ऑन द मास डेल एम। तो एफ स्मॉल एफ आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा एम टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन डेल एम। अब लिमिट डेल एम टेंस टू 0 है, तो इस केस में ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ आई अपॉन डी एम। तो ये तो अपना डिफाइन किया बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय एफ आई बार। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे, डेल एफ आई अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो पर यूनिट वॉल्यूम है, देन डिवाइड करोगे डेल वी से और लिमिट डेल वी टेंस टू 0। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, एफ आई इक्वल टू डेल एफ आई अपॉन डेल एम एंड डेल एम टेंस टू 0 एंड एफ आई बार इक्वल टू डेल एफ आई अपॉन डेल वी टेंस टू 0। अब इस केस में ये जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी, डी एफ आई अपॉन डी वी। ठीक है, तो ये तो इनकी डेफिनेशंस हो गई डिफरेंट फॉर्म में। अब यहाँ से देखो ये एफ आई इक्वल टू अपने पास है, सिंस एफ आई इक्वल टू
लिमिट डेल्टा एम टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन डेल एम। डेल एम की वैल्यू पुट कर सकते हो, डेल एफ आई अपॉन डेल एम इक्वल टू रो इंटू डेल वी। ठीक है, अब यहाँ पर डेल एम टेंस टू 0 है, डेल एम की वैल्यू ये पुट कर दी, तो इस केस में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डेल वी टेंस टू 0। और रो डेल वी टेंस टू 0, इस तरह से भी ले सकते हो, डेल एम की वैल्यू रो इंटू डेल वी। डेल एफ आई अपॉन डेल वी, ठीक है, रो एज अ कॉन्स्टेंट 1 अपॉन रो बाहर ले लो, लिमिट डेल वी टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन डेल वी। ठीक है, ओनली डेल वी है तो ये डेल वी टेंस टू 0। ये वैल्यू हो जाएगी, बताओ इसको क्या पुट करोगे, डेल एफ आई अपॉन डेल वी, डेल एफ आई अपॉन डेल वी, लिमिट डेल वी टेंस टू 0 एफ आई बार बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे एफ आई बार, एफ आई देन एफ आई बार इक्वल टू रो इंटू एफ आई। तो इस केस में बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आर गिवन बाय रो इंटू एफ आई, डेंसिटी इंटू बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ से एफ आई बार इक्वल टू रो इंटू एफ आई, ये रिजल्ट आ गया अपना। इसी को देखो इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे एफ आई को डिफाइन करते हो, लिमिट डेल एम टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन डेल एम, तो ये वैल्यू अपनी एफ आई इक्वल टू डी एफ आई अपॉन डी एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, डी एफ आई अपॉन डी एम। अब इस केस में इसको सॉल्व करोगे, डी एम इक्वल टू क्या पुट करोगे, रो इंटू डी वी। ठीक है, तो डी एम इक्वल टू रो इंटू डी वी, डी है तो डी की फॉर्म में आएगा ये 1 अपॉन रो डी एफ आई अपॉन डी वी। क्या इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिमिट डेल वी टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन डेल वी। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी डेरिवेशन को जो सॉल्व कर सकते हो और इस फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें डी एफ आई अपॉन डी वी है तो फिर इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, और ये इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एफ आई बार से। ठीक है, वॉल्यूम है तो बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम जहाँ होगा वहाँ डेल वी से डिवाइड होगा, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास होगा वहाँ डेल एम से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इजीली सभी को लर्न हो गया होगा, एफ आई इक्वल टू डेल एफ आई अपॉन डेल एम एंड एफ आई बार इक्वल टू डेल एफ आई अपॉन डेल वी, लिमिट डेल वी टेंस टू 0। तो इससे भी अपना ये हो जाएगा एफ आई बार इक्वल टू रो इंटू एफ आई, सेम वही रिजल्ट आ गए। तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको सॉल्व करके बता सकते हो। नोट्स में इस तरह से लोगे इसको। ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल है, डेल वी वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट, डेल एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एंड रो बी द डेंसिटी of the particle in continuum, and del Fi is body force acting on mass del m, then body force per unit mass are denoted by Fi and defined as this form. Body force per unit volume are denoted by Fi bar equal to this. ये डेरिवेशन इजीली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है नोट्स में अपना, इस तरह से इसको नोट करोगे। तो मेनली सबसे फर्स्ट डेंसिटी को डिफाइन किया और उसके नेक्स्ट फोर्सेस के 2 टाइप हैं, बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स। तो बॉडी फोर्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट एफ आई बार इक्वल टू रो इंटू एफ आई। नेक्स्ट वी विल डिफाइन सरफेस फोर्स। और जहाँ भी एक मेन पॉइंट और इसमें ये है कि जहाँ भी सॉलिड्स की बात होगी, सॉलिड जैसे स्टोन है, तो सॉलिड्स की जहाँ भी बात होगी उस केस में बॉडी फोर्स को पर यूनिट वॉल्यूम
एज्यूम करोगे, ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिड्स बॉडी फोर्स आर टेकन एज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो उस केस में पर यूनिट वॉल्यूम एफ आई बार इक्वल टू डेल एफ आई अपॉन डेल वी, लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0। तो सॉलिड्स के केस में हमेशा जो फोर्स है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करना है उसको, ठीक है। आगे क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट सरफेस फोर्स को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें फिर कंप्लीट नहीं होगा।